वर्तमान समय के लोगों की सोच है कि हमें सर्वोपरि राष्ट्र हित रखना चाहिए। आप सब लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग, राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग भी बैठे हैं। लोग कहते हैं, महात्मा लोग गाय गाय चिल्लाते हैं, धर्म धर्म चिल्लाते हैं, इस सब की क्या आवश्यकता है? देश रहेगा तो सब रहेगा, देश ही नहीं रहेगा तो ये सब कहाँ से रहेंगे? इसलिए राष्ट्र का हित, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र का सर्वविध विकास, इसको सबको प्रथम स्थान पर रखना चाहिए। ये वर्तमान काल के लोगों की सोच है और इस सोच का यह परिणाम है आचार्य जी, इस सोच का परिणाम ये है कि 70 साल हो गए राम राज्य की बात कहते कहते, अब तक राम राज्य स्थापित ईमानदारी से नहीं हो पाया। राम राज्य की परिकल्पना जो हमारे पूर्वजों ने की थी, पूर्वाचार्यों ने की थी, क्रांतिकारियों ने की थी, क्या वो परिकल्पना अब तक साकार हो पाई? क्यों नहीं हो पाई? उसका कारण ये है कि गौ और ब्राह्मण के हित को हमने सर्वोपरि नहीं रखा। आप लोग कहेंगे गाय के हित से किसका हित होगा? बहुत ध्यान से सुने। परमात्मा की सृष्टि में जितने चतुष्पाद प्राणी हैं, 4 पैर वाले प्राणी, उन संपूर्ण चतुष्पाद प्राणियों का प्रतिनिधित्व भगवान की सृष्टि में यदि कोई प्राणी करता है तो वह वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माता करती है। और भगवान की बनाई हुई सृष्टि में 2 हाथ पैर वाले मनुष्य जाति का यदि कोई प्रतिनिधित्व करता है पूरे संसार में, संपूर्ण मानव जाति का, तो उस प्रतिनिधित्व करने वाले का नाम है ब्राह्मण। इसलिए गाय के हित से संपूर्ण प्राणियों का हित होगा और ब्राह्मण के हित से संपूर्ण मानव जाति का हित होगा। शरीर के, आज तो ब्राह्मण नाम लेना हमारा खतरे से खाली नहीं है। हमारे ऊपर भी लोग आरोप लगाते हैं, खूब आरोप लगाते हैं। इधर इटावा मैनपुरी तरफ कथा हुई, एक नेता ही थे, बड़े नेता। उस कथा में चंद्रा स्वामी जी भी आए थे और मुलायम सिंह जी भी आए थे उस कथा में। तो वहां एक व्यक्ति ने आकर हमसे पूछा, वहां कथा में अपने आसन पे थे, उस समय पूछा, बोले महाराज आप भी यादव हैं क्या? हमने कहा हम तो साधु हैं। बोले साधु तो हैं पर आप यादव हैं क्या? ऐसा क्यों? बोले हमारे यहाँ कथा बाँचने वाले सब यादव ही होते हैं और यादव जी के यहाँ कथा हो रही है, तो हो सकता किसी यादव को बुलाया हो। तो हम पूछ रहे हैं आप भी यादव हैं क्या? तो हमने कहा आपको क्या लगता है? बोले हमको लगता है आप यादव तो नहीं हो सकते। क्यों? कहा क्यों, कैसे लगा आपको? बोले आप, हम आज 4-5 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, नित्य किसी न किसी रूप में आप ब्राह्मण की बड़ी प्रशंसा करते हैं।
तो बोले ब्राह्मण की प्रशंसा प्रायः ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता, इसलिए हमको लगता है कि आप यादव नहीं हैं। हमने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात। भैया जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा, ब्राह्मण के 3 लक्षण हैं शास्त्रों में, बहुत ध्यान से सुने। वैसे तो बहुत लक्षण हैं, लेकिन अति संक्षेप में यदि कहना पड़े तो जन्म, तप और श्रुत, ये 3 लक्षण हैं। जन्म का अर्थ है ब्रह्मण्याम ब्राह्मणा जातो ब्राह्मणस्यान्न संशया। महाभारत के अनुसार ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न ब्राह्मण है। क्योंकि जाति शब्द का अर्थ होता है जन्मना या प्राप्यते, जन्म से ही जो प्राप्त हो जाए उसको जाति कहते हैं। या तो संस्कृत भाषाएं मत मानो, और संस्कृत भाषा मानते हो तो संस्कृत भाषा के अनुसार उसकी व्युत्पत्ति माननी पड़ेगी कि नहीं? आप तो पंडित हो, आप बताओ भाई, जाति शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। तो उसका अर्थ क्या है? जन्मना या प्राप्यते सा जाति, जो जन्म से प्राप्त हो जाए उसको जाति कहते हैं। जाति का निर्णय जन्म से नहीं, बहुत ध्यान से सुने, जन्म के पूर्व ही जाति का निर्णय हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति के जो संस्कार हैं पूर्व जन्म के, उन संस्कारों से प्रेरित होकर ये निश्चित होता है यह ब्राह्मणी के गर्भ में प्रवेश करेगा, या क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा, या वैश्य कुल में जन्म लेगा, या चतुर्थ वर्ण में जन्म लेगा। ये उसके पूर्वकृत संस्कारों के अनुसार सुनिश्चित हो जाता है। पर यह वर्ण व्यवस्था द्वेष मूलक नहीं है, घृणा मूलक नहीं है, सौहार्द मूलक है, विवेक मूलक है, व्यवस्था मूलक है। हमारे यहां द्वेष और घृणा को कहीं कोई स्थान नहीं है। और भगवान की भक्ति, आहा क्या कहना। हमारे यहाँ इस राष्ट्र के महान ऋषि मुनि धर्माचार्यों को, महापुरुषों को जो सम्मान मिला है, वही सम्मान हमारे राष्ट्र के महान संत श्री रैदास जी को मिला है।